जब आपके आसपास के सभी लोग आपसे सलाह लेना चाहें, आपसे पूछ पूछ कर काम करें, चाहे वो आपके ऑफिस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके कलीग्स हों या आपके रिश्तेदार हों, जब लोग आपसे सलाह लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत इंपॉर्टेंट फील करोगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप पीपल फ्रेंडली होगे। अगर हर वक्त गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, तो लोग आपकी तरफ आएंगे नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप पीपल फ्रेंडली हो जाएं, लोग आपसे बात करना चाहें। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली पीपल फ्रेंडली हो जाएंगे। पॉइंट 1, वर्क ऑन योर सेल्फ। प्रोफेशनली या पर्सनली किसी को आप सलाह तभी दे पाएंगे जब आप सबसे पहले खुद को नॉलेजेबल बनाएंगे। अलग अलग काम के बारे में, समाज के बारे में आपको नॉलेज होगी। किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इन चीज़ों पर थोड़ा काम पहले आपको खुद भी करना होगा। तो काम से रिलेटेड चीज़ों के लिए तो आप अपडेटेड रहकर खुद को रेगुलरली बेहतर बना सकते हो, और पर्सनल रिलेशंस में किस तरह के इश्यूज आते हैं, उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, ये आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताकर खुद भी सीख सकते हो। पॉइंट 2, बी अप्रोचेबल। अब आप प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, समाज में किसी को दिशा दिखाने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो अब आपको अप्रोचेबल बनना है। लोग आप तक आने में कंफर्टेबल फील करें, आपसे खुलकर अपनी बात कह पाएं बिना ये सोचे कि आप इस बात का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, और आप उनकी बात को सुनते हुए चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए उनसे बात करें। जो भी वैलिड क्वेश्चंस हैं वो पूछें ताकि आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच पाओ। बातचीत करते हुए याद रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो। कभी भी आर्म्स को क्रॉस करके ना बैठें, इससे सामने वाले पर यह संकेत जाता है कि आप उसकी बात को एक्सेप्ट करने के इच्छुक नहीं हैं, और ऐसी फीलिंग आने से वो आपसे खुलकर अपनी बात नहीं कर पाएगा, आप पीपल फ्रेंडली उसे महसूस नहीं करा पाएंगे। पॉइंट 3, बी ऑन देयर साइड। बातचीत सुनते वक्त आप अपने सर को पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस शो करते हुए नॉड करें, ताकि सामने बैठे व्यक्ति को यह महसूस हो जाए कि आप बात समझ पा रहे हैं। उस इशू से रिलेटेड उनकी फीलिंग्स को आप समझ पाएं, और पूरे इशू को सुनते वक्त दयालु बने रहें। आप गलतियां ढूंढने नहीं बैठे हैं, और पूरी बात अच्छे से समझ जाने के बाद जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछते हुए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हल उनको बताइए। कोई भी बात बस करने के लिए मत कीजिए। पॉइंट 4, डोंट बी जजमेंटल। दुनिया में सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है। अगर वो आपको पीपल फ्रेंडली महसूस करके अपनी बात आपसे कहने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जजमेंटल होकर उनके बारे में एक धारणा बना लें। सबकी लाइफ के अपने अपने तजुर्बे हैं, अपनी अपनी गलतियां हैं। उनको सही सलाह दीजिए, और इस प्रॉब्लम को अब तक वो जितना भी सॉल्व कर पाए हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। पॉइंट 5, बी काइंड। कभी आपकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस ज़रूर आए होंगे। आप किसी की मदद ले पाए या नहीं ले पाए वो अलग बात है, लेकिन आपको उस वक्त ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि काश कोई मेरी मदद कर देता, काश कोई मुझे सलाह दे देता। और अब जब ये रोल आपको मिला है कि आप प्रोफेशनली या पर्सनली लोगों को सही सलाह दे पाएँ, तो उनके साथ रफ मत होइएगा, और कदम कदम पर जिस तरह वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे उन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा। आखिरकार ज़िंदगी का मतलब ही तो यही है कि गलतियाँ सब लोग करेंगे। उन गलतियों के बेसिस पर लाइफ में एक सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन को पूरी हिम्मत से सॉल्व करना होगा, तजुर्बा मिलेगा, और फिर इस तजुर्बे से आने वाली नई जनरेशन को सही सलाह देने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अपने मन की बात आपसे कर पाएँ, उन्हें एक कंफर्टेबल जोन दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, और होगा ये कि धीरे धीरे आपके बारे में समाज में लोगों की एक धारणा बन जाएगी कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं और हर परेशानी में आप सही सलाह दे पाते हैं। बस जैसे जैसे लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, आपकी चारों तरफ वाहवाही होने लगेगी। सही सलाह देते चलिए, दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान करते चलिए।